बच्चों गुड मॉर्निंग. आई एम अफसर खान फ्रॉम गुरुकुल विद्यापीठ. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू योर हिस्ट्री थर्ड लेसन अबाउट द दिल्ली सल्तनत. हम आज दिल्ली सल्तनत के सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें अब हम द खलजीज के बारे में पढ़ाएंगे. मैंने बताया था कैसे बलबन के बाद खलजी डायनेस्टी आई. चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम लोग. द खलजीज 1290 टू 1320 AD. ठीक है. Balban's grandson was put to death by an official of the खलजी ट्राइब फिरोज शाह. जो बलबन के पोते को खिलजी जनजाति के एक अधिकारी फिरोज शाह ने मौत के घाट उतार दिया था. द खलजीज वर ऑफ अफगान ओरिजिन. खलजी कहाँ के थे? अफगान मूल के थे, मतलब अफगानिस्तान से थे. लेकिन हाउ एवर न्यू हिस्टोरियन से दैट द खलजीज वर इन फैक्ट ए टर्किश ट्राइब थ्रो लॉन्ग सेटल इन अफगानिस्तान. हालांकि नए इतिहासकारों का कहना था कि खलजी वास्तव में अफगानिस्तान में लंबे समय से बसे एक तुर्की जनजाति के लोग थे. बेटा समझ में आया कुल मिला के? कोई डाउट इसमें? कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप बिल्कुल हमसे आप इसके बारे में पूछ लेंगे. अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की. अब जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी. जो खिलजी राजवंश था, खलजी डायनेस्टी था, उसका फाउंडर कौन था? संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी. ही वॉज वेरी ओल्ड एंड व्हेन ही बिकेम द किंग. जब वो राजा बना तो बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो बहुत बूढ़ा था. ही कुड नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया. हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिम एंड बिकम द रूलर ऑफ इन 1296 AD. जो उसका भतीजा था उसी ने उसका मर्डर कर दिया और 1296 AD में वो वहाँ का रूलर, शासक बना. आगे देखते हैं इसके बारे में. अब आता है अलाउद्दीन खिलजी का समय. अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316 तक चला. ये करीबन 20 सालों का इसका शासन रहा, इसने रूलिंग किया. द 14th century अफ्रीकन ट्रेवलर इब्न बतूता स्टेट्स दैट अलाउद्दीन खिलजी डिजर्व टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सुल्तान. उसी समय, इसके समय में एक इब्न बतूता अफ्रीका से आए थे ट्रेवलिंग करने. ठीक है. ये इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को एक देश है, वहीं के थे. और उन्हें बताया खलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी है, बहुत ही बेस्ट सुल्तान है. बट ही वॉज आल्सो नोन टू बी क्रूअल, और लेकिन एंड रिजॉल्व रूलर. लेकिन बड़ा उसको खतरनाक, क्रूअल मतलब क्रूर शासक और दृढ़ निश्चयी शासक. जो सोचता था वो करता था, इसी को रिजॉल्व बोलते हैं, था वो. अलाउद्दीन खिलजी ambition was to conquer the world like Alexander the Great, but he could not fulfill his wish. और अलाउद्दीन खिलजी की ये इच्छा थी कि वो द अलेक्जेंडर ग्रेट, जो सिकंदर महान था, उसी के जैसा बनना और पूरी दुनिया को कब्जा करना. अब कन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? उसके अभियान कौन कौन से थे? ठीक है बेटा. अब इसके हम लोग अभियान देखते हैं, कौन कौन से थे अभियान. ठीक है. वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेडिशन ही अंडरटुक वाज टू गुजरात इन AD 1297. उसका जो पहला अभियान था वो गुजरात में था 1297. ही अनेक्स्ट गुजरात, मालवा एंड मेवाड़. वो तीनों कब्जे में कर लेता है, गुजरात को भी, मालवा और मेवाड़ को भी. और जो वहाँ के किले थे रणथंभौर और चित्तौड़, उनको भी वो नेक्स्ट मतलब कब्जे में ले लेता है. इन गुजरात ही सिक्योर्ड द सर्विसेज ऑफ, है ना, ये क्या, यूनच स्लेव मालिक काफूर. यूनच मतलब होता किन्नर. एक इसका मतलब वो था आर्मी का, वो अधिकारी था, वो किन्नर था, मालिक काफूर. और उससे वो आर्मी का उसने जनरल बनाया था. ही लेड अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल रेड्स इनटू डेक्कन. डेक्कन में जो साउथ सेक्टर है, इसमें इसने बहुत सारे युद्ध किए और अच्छा खासा युद्ध किया. अब बहुत इसको विजय हाथ लगा. ही लेड अ तो ही कैप्चर्ड देवगिरी इन AD 1307. 1307 में इसने जो देवगिरी है उस पर अपना कब्जा जमा लिया. ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ वारंगल, देवरासा मुद्रा एंड मैसूर. इसने जो वारंगल के शासक थे, देवरासा मुद्रा, उसके शासक वारंगल और मैसूर जो शासक थे उसको कब्जे में ले लिया, उसको हरा दिया इसने, मालिक काफूर ने. ही इवन वेंट डीप डाउन साउथ एंड ड्रेन द वेल्थ ऑफ मदुरई एंड रामेश्वर. यह लगी साउथ के और निचले भाग में गया और इसने रामेश्वरम और मदुरई के पूरे वेल्थ को अपने कब्जे में ले लिया, खाली कर दिया, वहाँ इतना लूटपाट मचाया. अलाउद्दीन thus became the first ruler from North India to extend his kingdom south of the river नर्मदा. और ये अलाउद्दीन खिलजी था, नॉर्थ इंडिया का शासक था ये, जिसने अपने साम्राज्य को पूरे
नर्मदा रिवर जो साउथ में बहता वहाँ तक ये ले गया। इससे पहले कोई सा सुल्तान नहीं था नॉर्थ इंडिया का जो साउथ तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर ले। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और जो भी कोई डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज दीजिएगा। थैंक यू बेटा।